Now our article is distinguishing between dy and delta y. जी हम चैप्टर 2 में बात कर चुके हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x और dy ओवर dx इज इक्वल टू f prime of x, and this implies that dy is equal to f dash और f prime of x dx. अब हम ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dy एंड डेल्टा y. क्या चीज अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसका कर्व हमारे पास हो तो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है डेल्टा y और क्या चीज रिप्रेजेंट करती है dy. सो इसके लिए हम कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं, उसका कर्व बनाते हैं. लेट दिस वन इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, और ये y इज इक्वल टू f ऑफ x के अगेंस्ट हमारे पास कोई कर्व है, एंड कंसीडर अ पॉइंट p ऑन दिस कर्व. से दिस वन इज any point p on this curve. Now we draw a tangent at point p x f of x. जी ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये x y से, और y हम जानते हैं f of x भी होता है, यानी y को हम f of x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लिहाजा इस p की ये रिप्रेजेंटेशन ये पॉइंट ऑर्डर पेयर में x y या x f of x, ये कोई पॉइंट है हमारे पास इस कर्व पर जो कि एंगल फाई बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. हमने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली और ये टेंजेंट लाइन P पॉइंट पर ड्रॉ की जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है फाई. सो दिस वन इज एंगल फाई विद एक्स एक्सिस, और अगर हम P पॉइंट पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ऑब्वियसली यहां पर भी ये एंगल फाई ही बन रहा होगा. तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दी कि ये टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट P पर जो कि किसी फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x के अगेंस्ट बना है, उस पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जो कि एंगल फाई बना रही है x एक्सिस पर. लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन MP ऑन x एक्सिस सच दैट MP इज इक्वल टू f ऑफ x या y एंड OM इज इक्वल टू x. जी हम पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं. लेट MP is a perpendicular line on x axis. अब चूंकि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x f of x, अब हम ज्योमेट्रिकली जानते हैं कि अगर आपके पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हों x y या x f of x, तो इसका मतलब है कि अगर हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर, तो ओरिजिन से लेकर x एक्सिस पर जो डिस्टेंस इस m का होगा दैट इज एक्चुअली x कोऑर्डिनेट. सो हम OM को कह सकते हैं कि ये x है जो कि हमने यहां रिप्रेजेंट किया, और जो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ये इसका y कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं. तो दिस वन इज f ऑफ x, या इसको हम y कह सकते हैं. ये y से रिप्रेजेंट कर दीजिए या f ऑफ x है. सो दिस वन इज MP इज इक्वल टू f ऑफ x या y, और OM को हमने कह दिया x. Let n is located at x plus delta x on the x axis. जी हमने m से आगे ये x ओरिजिन से लेकर m तक का डिस्टेंस है x. हमने कुछ डेल्टा x जो कोई भी एक स्मॉल नंबर हो सकता है वो x में ऐड करके आगे इसकी कोई वैल्यू ली और उस पॉइंट को n से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये ओरिजिन से लेकर m तक दिस वन इज एक्चुअली x, और यहां से दिस वन इज एक्चुअली डेल्टा x. तो ओरिजिन से लेकर n तक का जो डिस्टेंस हुआ दैट इज एक्चुअली x प्लस डेल्टा x. तो हमने ये कोई n पॉइंट लिया x एक्सिस पर. ड्रॉ वर्टिकल लाइन थ्रू n विच कट्स द टेंजेंट लाइन एट t एंड द ग्राफ ऑफ f एट q. जी ये हमने कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ की n पॉइंट से लेकर ग्राफ तक या उस कर्व तक. अब आप देख सकते हैं कि इसने इस टेंजेंट लाइन को भी कट किया है किसी पॉइंट पर जिसको हमने कहा कि ये T पॉइंट पर कट कर रहा है, और इसने
इस कर्व तक जहां पर पहुंची उसको हमने कहा कि ये पॉइंट Q है जी। ये T पॉइंट और ये Q पॉइंट हमारे पास आ गया, और हमने जहां पर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी उसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए x प्लस डेल्टा एक्स एंड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जी हम जानते हैं कि चूंकि हमने ओरिजिन से लेकर n तक का डिस्टेंस लिया था x प्लस डेल्टा एक्स जी, दैट इज x प्लस डेल्टा एक्स अप टू पॉइंट n। जब हम इस पॉइंट से इस कर्व तक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट विल बिकम x प्लस डेल्टा एक्स, और MP वाज f ऑफ x। अब इसमें कुछ चेंज आई है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट विल बिकम f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स जी। देन पॉइंट Q इज q x प्लस डेल्टा एक्स f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, और यहां हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y, x प्लस डेल्टा एक्स इसका x कोऑर्डिनेट और y प्लस डेल्टा y इसका y कोऑर्डिनेट। क्योंकि इतनी लेंथ n से लेकर r तक, ये जैसे हमने यहां पर रिप्रेजेंट की थी कि ये y है MP, जो n r चूंकि पैरेलल है MP के, लिहाजा इतनी लेंथ भी y ही होगी। अब इसमें ये जो चेंज आई है दैट विल बिकम डेल्टा y, तो आपके पास जो n से लेकर q तक की लेंथ हो गई दैट विल बिकम y प्लस डेल्टा y। डेल्टा x हमने कहा mn है और pr चूंकि पैरेलल है mn के, सो दैट विल आल्सो बिकम डेल्टा x जी। ये लेंथ हमारे पास डेल्टा x बन जाएगी जिसको हमने pr से रिप्रेजेंट कर दिया। और डेल्टा y जी, अभी हम बात कर रहे थे कि डेल्टा y इज एक्चुअली rq, क्योंकि n से लेकर q तक की लेंथ है हमारे पास y प्लस डेल्टा y। ये वाली लेंथ n r y है, तो r q जो है दैट इज एक्चुअली डेल्टा y जी। दिस लेंथ इज डेल्टा y r q, और इस r q को हम सेपरेट कर सकते हैं r t प्लस टी क्यू में, r t प्लस टी क्यू, दैट इज द सम ऑफ r t प्लस टी क्यू इज रिप्रेजेंटिंग बाय डेल्टा y। अब अगर हम यहां पर एक छोटा सी वर्किंग करें इन राइट एंगल ट्राइंगल PRT, तो यहां पर RT ओवर PR दैट इज एक्चुअली tan of phi जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस इन राइट एंगल ट्राइंगल PRT, और RT इज इक्वल टू PR tan phi, और PR को हमने रिप्रेजेंट किया है dx ये डेल्टा x से, सो दैट विल बिकम tan phi डेल्टा x। लिहाजा RT की वैल्यू बन गई tan phi डेल्टा x। सो दिस वन इज अगेंस्ट RT tan phi डेल्टा x प्लस TQ एज इट इज रहा। और हम ये भी जानते हैं कि phi इज द एंगल जो कि टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, और हमने चैप्टर 2 में बात की थी कि टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जी। ये जो टेंजेंट phi है दैट इज एक्चुअली स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, जिसको हमने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कहा था। लिहाजा tan phi इज एक्चुअली f प्राइम ऑफ x। ये डेल्टा x जो dx भी हम कह रहे हैं ये एज इट इज रहा, प्लस TQ भी एज इट इज रहा। लिहाजा डेल्टा y नाउ बिकम f प्राइम ऑफ x dx प्लस TQ। ये कंटिन्यू वही आर्टिकल फिगर डेल्टा y अभी हम प्रीवियस स्लाइड पर निकाल कर आए, f प्राइम ऑफ x dx प्लस TQ। और हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x। तो dy जी हम यहां पर बात करके आए थे कि dy ओवर dx इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x, जिससे हमने कहा कि dy इज एक्चुअली f प्राइम ऑफ x dx। लिहाजा ये जो f प्राइम ऑफ x dx है दैट विल बिकम dy
सो डेल्टा वाई इज एक्चुअली इक्वल टू डी वाई प्लस टी क्यू। और याद रहे कि एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज एक्चुअली अगेंस्ट दिस आर टी। ये आर टी की जगह पर आया था एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि अब हमने लिख दिया कि आर टी प्लस टी क्यू, और आर टी आ गया डी वाई जी। ये आर टी इज डी वाई, और ये जो वैल्यू थी इसको हमने पहले ही कहा था कि डेल्टा वाई के इक्वल है। तो डेल्टा वाई और डी वाई ये दो डिफरेंट चीजें अब हमने ये फिगर से वैलिडेट की। तो हमारा आर्टिकल बेसिकली था कि एक्चुअली डी वाई और डेल्टा वाई में क्या फर्क है, क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। तो अब आप देखिए कि डेल्टा वाई ये तब जनरेट हुआ था जब हम कर्व पर, ये एक्स एक्सिस पर ये एक्स था, ये डेल्टा एक्स था। जब हमने एक्स में कुछ स्मॉल चेंज की, डेल्टा एक्स एन पॉइंट हुआ, एन पॉइंट से लाइन ड्रॉ की, तब आपके पास ये डेल्टा वाई जनरेट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा वाई इज एक्चुअली चेंज इन फंक्शन। पहले इस पॉइंट पर था, इस कर्व पर, जब हमने एक्स पॉइंट लिया था तो पॉइंट कर्व पर इस जगह पर था, और जब हमने x प्लस डेल्टा एक्स लिया तो पॉइंट कर्व पर यहां पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा वाई इज एक्चुअली चेंज इन फंक्शन व्हेन x is changes x to x प्लस डेल्टा एक्स, और dy उसी पॉइंट पर यानी x प्लस डेल्टा एक्स पर यहां पर आया था dy। तो इसका मतलब है कि dy इज एक्चुअली चेंज इन टेंजेंट लाइन। जो पॉइंट P पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की थी, तो टेंजेंट लाइन पर राइज इज एक्चुअली dy, और फंक्शन में राइज इज एक्चुअली डेल्टा वाई। तो देखिए, दिस शोज दैट डेल्टा वाई इज द राइज ऑफ एफ फॉर चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स एट एक्स। दैट मीन्स कि डेल्टा वाई इज एक्चुअली राइज इन एफ जब एक्स चेंज होकर डेल्टा एक्स यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पहुंचा, तो उसके अगेंस्ट जो चेंज फंक्शन में आई दैट इज डेल्टा वाई, और dy is the rise of the tangent line at P corresponding to the same change delta x in x। इसका मतलब हुआ कि अगर x एक्सिस में हम चेंज करके x प्लस डेल्टा x बनाते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो कर्व पर चेंज आएगी दैट इज एक्चुअली डेल्टा y, और टेंजेंट लाइन में जो चेंज आएगी दैट इज dy। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम डेल्टा एक्स जो हमने एम एन ली थी, अगर ये डेल्टा एक्स इससे कुछ स्मॉल करें यानी डेल्टा एक्स को कुछ कम करें, तो सपोज ये एन पॉइंट इस जगह पर ले आए, इसको हम एन प्राइम कह दें, तो ये आपके पास ये वर्टिकल लाइन बनेगी। और इसका मतलब हुआ कि अब जो चेंज आएगी फंक्शन में वो ये आ जाएगी यहां तक, यानी आर पॉइंट यहां पर आएगा, क्यू पॉइंट यहां बनेगा, टी पॉइंट यहां बन जाएगा। तो डेल्टा वाई और डी वाई में जो पहले इतना चेंज था, अब ये रिड्यूस होकर ये वाली चेंज रह गई। इसका मतलब हुआ कि अगर हम डेल्टा एक्स को रिड्यूस करें तो डेल्टा वाई और डी वाई भी कम हो जाएंगे, यानी इनके दरमियान डिफरेंस कम हो जाएगा। डेल्टा वाई आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच कर जाएगा डी वाई को। अगर यही बात हमने यहां पर लिखी कि अगर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी अगर हम डेल्टा एक्स को स्मॉल करते जाएं, तो डेल्टा वाई विल टेंड टू चेंज टुवर्ड्स डी वाई। डेल्टा वाई और डी वाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्लोज होती चली जाएंगी, ये बराबर बनते जाएंगे अगर डेल्टा एक्स रिड्यूस किया जाए। डेल्टा एक्स अब मजीद कम किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर टेंजेंट लाइन, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो अब डेल्टा वाई और डी वाई में डिफरेंस मजीद कम हो गया। तो जैसे जैसे मैं डेल्टा एक्स कम करता चला जाऊंगा, डेल्टा वाई और डी वाई भी तकरीबन बराबर होते चले जाएंगे। सो डेल्टा वाई, जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली विल बिकम डी वाई, और डेल्टा वाई विल बिकम एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। जी, ये वही डी वाई की वैल्यू के जो हमने ऊपर भी लिखी कि डी वाई एक्चुअली एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, तो डेल्टा वाई इज एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स।
यानी ये टी क्यू, ये वाला फर्क खत्म होता चला जाएगा। यहां पर टी क्यू, ये देखिए आप, यहां से लेकर यहां तक था, ये टी क्यू था। यहां पर पहुंचकर ये जब इस जगह पर लाएंगे टी क्यू कम हो गया, यहां पर पहुंचकर टी क्यू और कम हो गया, और जब जैसे जैसे हम और मजीद डेल्टा एक्स को कम करते जाएंगे तो टी क्यू खत्म हो जाएगा। इस तरह आपके पास सिर्फ डेल्टा वाई एफ प्राइम ऑफ एक्स डीएक्स रह जाएगा, जो कि हमने ऊपर ही लिखा था। टी क्यू वाला फैक्टर या ये जो वैल्यू ऐड हो रही थी ये खत्म हो जाएगी। और हम स्टार्ट में इस आर्टिकल की बात की थी कि डेल्टा वाई, जो हमने चैप्टर 2 में भी बात कर चुके हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है। यहां से हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करें तो ये माइनस एफ एक्स लेफ्ट साइड पर आकर ऐड होगा, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई बन जाएगा। डेल्टा वाई की वैल्यू हम इसको कह दें 1, तो डेल्टा वाई की वैल्यू हम 1 से पुट कर दें इसमें, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी चेंज इन फंक्शन इज एक्चुअली एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डीएक्स। तो ये जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स असल में चेंज इन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तकरीबन बराबर होगा एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डीएक्स के। तो ये हमारा अनदर फॉर्मूला जो कि चेंज इन फंक्शन को कैलकुलेट करना बताता है। ये हम एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बेसिकली आर्टिकल था डेल्टा वाई और डी वाई के दरमियान डिफरेंस शो करने का। तो हम फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे कि डेल्टा वाई एक्चुअली राइज है फंक्शन में जब चेंज किया जाए x से x प्लस डेल्टा एक्स पर, यानी x में जो चेंज आएगी उस चेंज का इफेक्ट जो फंक्शन में पड़ेगा वो डेल्टा वाई है, और उस चेंज का फर्क जो टेंजेंट लाइन में पड़ेगा दैट इज डी वाई। और फिर हमने ये छोटा सा फॉर्मूला कैलकुलेट किया इसी कैलकुलेशन की बेस पर, जो कि फंक्शन में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स।